क्या आपने कभी महसूस किया है कि जो बंदा सबके लिए अच्छा होता है वही सबसे ज्यादा नजरअंदाज भी होता है, और जो हर वक्त अवेलेबल हो, जो हर किसी की बात सुन ले, जो कभी नहीं ना कहे, लोग उसे वैल्यू देना छोड़ देते हैं। जनाब, ये इसलिए नहीं होता कि लोग बुरे हैं, बल्कि इसलिए होता है कि इंसान उस चीज की कदर नहीं करता जो आसानी से मिलती रहे। अच्छे लोग शोर नहीं मचाते, इसलिए उनका दुख नजर नहीं आता, और जो नजर ना आए लोग उसे भूल जाते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन बिहेवियर की यही साइकोलॉजी जानने की कोशिश करेंगे। आप लाइफ लर्नो चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आने पे लाइक भी कीजिएगा। जनाबे वाला, असल मसला ये है कि अच्छे लोग खुद को एक्सप्लेन नहीं करते। वो ये नहीं कहते कि मुझे भी तकलीफ हो रही है, या ये नहीं बता पाते कि मेरी भी कोई हद है। वो सोचते हैं कि सामने वाला खुद समझ जाएगा, लेकिन हकीकत ये है कि लोग वही समझते हैं जो आप उन्हें दिखाते हैं, और जब आप हर चीज बर्दाश्त करते रहते हैं तो लोग समझ लेते हैं कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखिए, इस बात को एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। जिस दोस्त को आप हर बार कॉल पर अवेलेबल मिलें और हर काम में हाँ करें, वो कभी कंप्लेन ना करे, आप लाशौरी तौर पर उसे सीरियस लेना छोड़ देते हैं। अब कंपेयर करें उस इंसान से जो हर वक्त नहीं मिलता, जो कभी कभी साफ जवाब दे देता है। लोग उसकी बात ज्यादा गौर से सुनते हैं। ये एटीट्यूड नहीं, ये इंसानी नफ्सियात है, क्योंकि इंसान उस चीज को इम्पोर्टेंट समझता है जिस तक उसकी रसाई लिमिटेड हो। इसलिए जो लोग खुद को प्रोटेक्ट करते हैं और जो हर वक्त हर किसी के लिए अवेलेबल होते हैं, उनको सीरियस नहीं लिया जाता। यहाँ एक बात बहुत क्लियर समझ लें कि अच्छे लोग मसला नहीं होते। मसला ये होता है कि वो खुद को लास्ट प्रायोरिटी बना लेते हैं। वो सबसे पहले दूसरों का मूड देखते हैं, दूसरों की नीड समझते हैं, दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं, और आखिर में अपने आप को थकाते रहते हैं। अच्छा, शुरू में तो लोग इस रवैये को पसंद करते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ वो इसको अपना हक समझ लेते हैं। फिर एक दिन जब इंसान थक जाए या इनकार कर दे तो वही लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि तुम ऐसे हो भी कैसे सकते हो। इस टाइम जाके फिर इंसान को एहसास होता है कि उसकी नेकी को मोहब्बत नहीं बल्कि एक आदत बना लिया गया था। असल मसला नेकी नहीं, असल मसला हद ना होना है। जो इंसान अपनी लिमिट्स में क्लियर नहीं होता, लोग उसकी लिमिट्स खुद डिफाइन कर लेते हैं, और ज्यादातर केसेस में वो हद इंसान के हक में नहीं होती। इसलिए याद रखिए, अच्छा होना खूबसूरत बात है, लेकिन खुद को इग्नोर करके अच्छा होना आहिस्ता आहिस्ता आपकी वैल्यू को खत्म कर देता है। क्योंकि जनाब, दुनिया उनको रिस्पेक्ट देती है जो खुद को रिस्पेक्ट करना जानते हैं। देखें, ये बात सिर्फ हमारी डेली लाइफ की नहीं है, बल्कि इंसानी रवैयों पर की गई तहकीक भी यही बताती है कि नफ्सियात के माहिरीन कहते हैं कि जो इंसान बार बार दूसरों की जरूरत को अपनी जरूरत से ऊपर रखता है, लोग आहिस्ता आहिस्ता उसके एहसासात को नजरअंदाज करने लगते हैं। एक फेमस साइकोलॉजिकल स्टडी में बताया गया कि जब कोई इंसान हमेशा दूसरों से कोऑपरेशन करे और कभी इनकार न करे, तो इंसानी ज़हन उसे मददगार नहीं बल्कि जिम्मेदार समझने लगता है। यानी फिर लोग उसकी नेकी को कदर नहीं बल्कि एक आदत बना लेते हैं। इसी तहकीक में ये भी बात सामने आई है कि वो लोग जो अपनी लिमिट्स को क्लियर रखते हैं, कम मदद करने के बावजूद ज्यादा इज्जत पाते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि इंसान उस चीज को ज्यादा इम्पोर्टेंट समझता है जिस तक रसाई लिमिटेड हो। जनाब, यही वजह है कि हद से ज्यादा अच्छा होना अक्सर नजरअंदाज हो जाता है, और बैलेंस रवैया रखने वाला ज्यादा कदर, इज्जत और वैल्यू ले जाता है। इसी तरह अच्छे लोगों के साथ एक और भी मसला होता है कि वो खुद को मजबूत जाहिर नहीं करते। वो समझते हैं कि नरमी काफी है, लेकिन दुनिया सिर्फ नरमी नहीं देखती, दुनिया इशारे देखती है। जिस इंसान के फैसले बिल्कुल क्लियर हों, जिसके रवैयों में ठहराव हो, लोग उसके साथ हद पार करने से पहले सोचते हैं। लेकिन जो हर हाल में झुक जाए, लोग उस पर वजन रखना सीख लेते हैं। ये फितरत है। बिल्कुल इसी तरह जैसे दरवाजा जो हमेशा खुला रहे,
लोग बगैर दस्तक के आना शुरू कर देते हैं और जिस दरवाजे पर ताला लगा हो लोग इजाजत मांगते रहते हैं। मेरी ये एग्जाम्पल सख्त नहीं है, ये हकीकत है। अच्छे लोगों को बदलने की जरूरत नहीं, बस अपनी जगह मजबूत खड़े होने की जरूरत होती है। कुछ लोग इसलिए भी नजरअंदाज होते हैं क्योंकि वो अपनी मेहनत को छुपा लेते हैं। वो ये नहीं बताते कि उन्होंने क्या किया है, कितना बर्दाश्त किया है और किस कीमत पर खुद को कुर्बान किया है। वो समझते हैं कि खामोशी में वकार है, लेकिन दुनिया सिर्फ वही देखती है जो सामने हो। जो अपनी आवाज नहीं बनाता उसकी कहानी कोई और लिख देता है। और फिर वक्त आता है कि जब वही इंसान सोचता है कि मैंने सबके लिए किया, फिर भी मैं पीछे क्यों रह गया। तो इस सवाल का जवाब किसी और में नहीं बल्कि खुद के रवैये में होता है। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि अच्छे लोग टकराव से बचते हैं। वो बहस नहीं चाहते, तलखी नहीं चाहते और किसी का दिल दुखाना नहीं चाहते। बात बहुत अच्छी है, लेकिन जब इंसान हर टकराव से पीछे हटता है तो लोग समझ लेते हैं कि ये दब जाएगा। फिर फैसला उसके बगैर होने लगता है, बातें उसके खिलाफ होने लगती हैं और वो सिर्फ देखता रह जाता है। ये कमजोरी नहीं, हद से ज्यादा बर्दाश्त है। दुनिया उन लोगों को सुनती है जो अपनी बात ठहराव के साथ रखते हैं, क्योंकि खामोशी कभी भी वकार नहीं, इजाजत बन के रह जाती है। ले जनाब, सबसे पहली बात ये कि अच्छा होना छोड़ने की जरूरत नहीं, खामोश रहना छोड़ने की जरूरत नहीं, आपको चीखने की जरूरत नहीं है। बस अपनी बात को साफ लफ्जों में कहने की जरूरत है। जहाँ दिल राजी ना हो वहाँ रुक जाना सीखें, जहाँ हद खत्म हो जाए वहाँ हाथ रोकना सीखें। जो इंसान अपनी कदर खुद तय करता है लोग उसे बदल नहीं सकते। याद रखें, एहतराम मांगा नहीं जाता, रवैया बदल कर हासिल किया जाता है। अपने लहजे में नरमी रखें लेकिन अपनी जगह पर खड़े रहें। मदद करें लेकिन खुद को नुकसान देकर नहीं। और जब आप खुद को संजीदा लेना शुरू करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया भी आपको सीरियस लेने लगेगी। ये बात माननी पड़ेगी कि दुनिया इंसाफ पर नहीं, तवाज़ुन पर चलती है, जहां अच्छा या बुरा होना फैसला नहीं करता बल्कि ये देखा जाता है कि आप खुद को किस जगह पर रखते हैं। बहुत से अच्छे लोग जिंदगी में पीछे नहीं रहते, बस एक खामोश किरदार बन जाते हैं। और एक खामोश किरदार कहानी में जरूरी तो होता है मगर मरकजी नहीं। यह हकीकत तलख है, लेकिन जनाब जब इंसान ये समझ लेता है कि दुनिया उसे कैसे देखती है, उसी दिन वो खुद को बेहतर तरीके से रखना सीख लेता है। अच्छा, ये बात किसी पर इल्जाम नहीं और ना ही किसी को बदलने की कोशिश है। ये सिर्फ एक मुशाहिदा है जो वक्त, तजर्बे और इंसान को देखकर सामने आता है। हर इंसान मुख्तलिफ होता है, हर रिश्ता एक जैसा नहीं और हर अच्छा शख्स एक ही जैसी कीमत अदा नहीं करता। ये वीडियो कोई नसीहत नहीं है, कोई फैसला नहीं है, बस एक आईना है। देखना है या नहीं ये आप पर डिपेंड करता है। आप लाइफ लर्नर चैनल पर पहली दफा हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।